अपने आदर्शों के उपदेशों को हृदयंगम करने तथा उस पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए ही स्मारकों का उपयोग है, चाहे उसे आश्रम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, दो है। एक परमात्मा। नियत कर्म मन और इंद्रियों की एक निर्धारित अंतः क्रिया है। जब कर्म का यही स्वरूप है तो बाहर प्रतीक पूजना कहां तक संगत है। भारत में हिंदू कहलाने वाला समाज, जिनके पूर्वजों ने परम सत्य की शोध करके देश विदेश में उसका प्रचार किया, उस पथ पर चलने वाला विश्व में कहीं भी हो सनातन धर्मी ही है। इतना गौरवशाली हिंदू समाज कामनाओं से विवश होकर विविध भ्रांतियों में पड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई शक्ति नहीं है। जहां कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा झुकती है, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूं, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूं। किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, उनका फल नाशवान है। कामनाओं से जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वे मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी यक्ष राक्षसों को तथा तामसी भूत प्रेतों को पूजते हैं, घोर तप करते हैं। किंतु अर्जुन, वे शरीर में स्थित भूत समुदाय और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करते हैं, न कि पूजते हैं। उन्हें निश्चय ही तू आसुरी स्वभाव से संयुक्त जान, असुर जान। इससे अधिक श्री कृष्ण क्या कहते? उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, केवल उसी की शरण जाओ। पूजा की स्थली हृदय में है, बाहर नहीं। फिर भी लोग पत्थर पानी देवी देवताओं का पीछा करते ही हैं। उन्हीं के साथ श्री कृष्ण की भी एक प्रतिमा बढ़ा लेते हैं। श्री कृष्ण की ही साधना पर बल देने वाले तथा जीवन भर मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले बुद्ध की भी मूर्ति उनके अनुयायियों ने बना ली और लगे पूजा करने, दीप दिखाने। जबकि बुद्ध ने कहा था, आनंद, तथागत की शरीर पूजा में समय नष्ट न करना। मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ, मूर्तियां तथा स्मारकों से पूर्ववर्ती महापुरुषों की स्मृतियां संजोई जाती है, जिससे उनकी उपलब्धियों का स्मरण होता रहे। महापुरुषों में स्त्रियां, पुरुष सभी होते आए हैं। जनक की कन्या सीता पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। अपने पिता की प्रेरणा से पर ब्रह्म को पाने के लिए उसने तपस्या की, किंतु सफल न हो सकी। दूसरे जन्म में उसने राम को प्राप्त किया और चिन्मय, अविनाशी, आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ठीक इसी प्रकार राजकुल में उत्पन्न मीरा में परमात्मा की भक्ति का परिस्फुटन हुआ। सब कुछ छोड़कर वह भगवान के चिंतन में लग गई, व्यवधानों को झेला और सफल रही। उनकी स्मृति संजोने के लिए मंदिर बने, स्मारक बने, ताकि समाज उनके उपदेशों से अनुप्राणित हो सके। मीरा, सीता अथवा इस पक्ष का शोध करता प्रत्येक महापुरुष हमारा आदर्श है। हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। किंतु इससे बड़ी भूल क्या होगी यदि हम केवल उनके चरणों में फूल चढ़ाकर, चंदन लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान बैठे। प्रायः जो जिसका आदर्श होता है, उसकी मूर्ति, चित्र, खड़ाऊ, उसका स्थान अथवा उससे संदर्भित कुछ भी देखने सुनने पर मन में श्रद्धा उमड़ आती है। ये उचित ही है। हम भी अपने गुरुदेव भगवान के चित्र को कूड़े में नहीं फेंक सकते, क्योंकि वे हमारे आदर्श हैं। उन्हीं की प्रेरणा तथा कथनानुसार हमें चलना है। जो स्वरूप उनका है, क्रमशः चलकर उसकी प्राप्ति हमारा भी अभीष्ट है, और यही उनकी यथार्थ पूजा है। यहाँ तक तो ठीक है
कि जो वस्तुतः आदर्श है उनका निरादर न करें, किंतु उन पर पत्र पुष्प चढ़ाने को ही भक्ति मान बैठने से, उतने को ही कल्याण साधन मान लेने से हम लक्ष्य से बहुत दूर भटक जाएंगे। अपने आदर्शों के उपदेशों को हृदयांगम करने तथा उस पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए ही इस मार्गों का उपयोग है। चाहे उसे आश्रम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, विहार, गुरुद्वारा या कुछ भी नाम दें, बशर्ते उन केंद्रों का संबंध धर्म से है। तो जिसकी प्रतिमा है उसने क्या किया और क्या पाया, कैसे तपस्या की, कैसे प्राप्त किया, केवल इतना ही सीखने के लिए हम वहां पहुंचते हैं और पहुंचना भी चाहिए। किंतु यदि इन स्थानों पर महापुरुषों के पद चिन्ह नहीं बताए गए, करके नहीं दिखाए गए, कल्याण की व्यवस्था नहीं मिली, तो वह स्थान गलत है। वहां आपको केवल रूढ़ी मिलेगी, वहां जाने में आपका नुकसान है। व्यक्तिगत रूप से घर घर, गली गली जाकर उपदेश पहुंचाने की अपेक्षा सामूहिक उपदेश केंद्रों के रूप में इन धार्मिक स्थानों की स्थापना की गई थी। किंतु कालांतर में इन प्रेरणा स्थलियों से ही मूर्ति पूजा तथा रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया। यहीं से भ्रम पनप गया। ग्रंथ। इसी प्रकार पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है, जिससे आप उस निर्दिष्ट क्रिया को समझ सकें जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियत कर्म कहा है, और जब समझ में आ जाए तो तुरंत करने में लग जाएं। विस्मृत होने लगें तो पुनः अध्ययन कर लें। ये नहीं कि पुस्तक को हाथ जोड़कर केवल अक्षत चंदन छिड़कर ही रख दें। पुस्तक मार्ग निर्देशक चिन्ह है जो पूर्ति पर्यंत साथ देती है। देखते हुए आगे बढ़ते चलें अपने गंतव्य की ओर। जब इष्ट को हृदय से पकड़ लेंगे तो वह इष्ट ही पुस्तक बन जाएगा। अतः स्मृति संजोना हानिकारक नहीं है, किंतु इन स्मृति चिन्हों की पूजा से ही संतुष्ट हो जाना हानिकारक है। धर्म। अध्याय 2, 16 और 29। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अजर अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन है। किंतु वह परमात्मा अचिंत्य और अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध कैसे हो? चित्त का निरोध करके उस परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, दायित्व है। गीता अध्याय 2:40 में है कि अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। इस कर्म रूपी धर्म का किंचित मात्र साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। अर्थात इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस नियत कर्म साधन पथ को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कर्म को समझकर मनुष्य जब आरंभ करता है, उस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है। कर्मशः विधि पकड़ में आई तो वही वैश्य है। प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता और शौर्य आने पर वही व्यक्ति क्षत्रिय, और ब्रह्म के तद्रूप होने की क्षमता, ज्ञान, वास्तविक जानकारी, विज्ञान, ईश्वरीय वाणी का मिलना, उस अस्तित्व पर निर्भर रहने की क्षमता, ऐसी योग्यताओं के आने पर वही ब्राह्मण है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता अध्याय 18, 46-47 में कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है। हल्का होने पर भी स्वभाव से उपलब्ध स्वधर्म श्रेयतर है, और क्षमता अर्जित किए बिना ही दूसरों के उन्नत कर्म का परिपालन भी हानिकारक है। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि वस्त्र बदलने में बदलने वाला तो बदल नहीं जाता। उसके साधन का क्रम वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगा जहां से छूटा था। सोपान सह चलकर वे परम सिद्धि
अविनाशी पद को पालेगा। इसी पर पुनः बल देते हैं कि जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, स्वभाव से उत्पन्न हुई क्षमता के अनुसार उसे भली भांति पूजकर मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। धर्म में प्रवेश किसको है? इसे करने का अधिकार किसे है? इसे स्पष्ट करते हुए योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है, अनन्य अर्थात अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी को भी न भजकर केवल मुझे भजता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त हो जाती है। अतः श्री कृष्ण के अनुसार धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा में अनन्य निष्ठा से लग गया है। धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियत कर्म का आचरण करता है। धर्मात्मा वह है जो स्वभाव से नियत क्षमता के अनुसार परमात्मा की शोध में संलग्न है। अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण में हो जा। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना ही धर्म है। उस एक परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित क्रिया को करना धर्म है। इस स्थिति को प्राप्त महापुरुष, आत्मतृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है। उनकी शरण में जाना चाहिए कि उन महापुरुषों ने कैसे उस परमात्मा को पाया, किस मार्ग से चले। वह मार्ग सदा एक ही है। उस मार्ग से चलना धर्म है। धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है। वह आचरण केवल एक है। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही रेके है कुरु नंदन 2:41। इस कर्म योग में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। इंद्रियों की चेष्टा और मन के व्यापार को संयमित कर आत्मा में प्रातपर ब्रह्म में प्रवाहित करना। धर्मांतरण। सनातन धर्म के आदि देश भारत में कुरीतियां यहां तक पनपी कि मुसलमानों के आक्रमण के समय उनका धर्म आक्रमकों के हाथ का एक ग्रास चावल खाने से, 2 घूंट पानी पीने से नष्ट होने लगा। धर्म भ्रष्ट घोषित हजारों हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली। धर्म के लिए वे मरना जानते थे, लेकिन धर्म समझें तब तो। धर्म तो हो गया छुई मुई। छुई मुई का पौधा छूने पर मुरझा जाता है, किंतु छूटते ही पनप जाता है। उसका सनातन धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी नहीं पनपा। जिस सनातन आत्मा को भौतिक वस्तुएं स्पर्श भी नहीं कर पाती, वह कहीं छूने खाने से नष्ट होती हैं। आप तलवार से मरे, धर्म छूने से मर गया। क्या सचमुच धर्म नष्ट हुआ था? कदापि नहीं। धर्म के नाम पर कोई कुरीति पल रही थी, वह नष्ट हुई। गृहस्थों का अधिकार। प्रायः लोग पूछते हैं कि जब कर्म का यही स्वरूप है जिसमें एकांत देश का सेवन, इंद्रिय संयम, निरंतर चिंतन और ध्यान करना है, तब तो गीता गृहस्थों के लिए अनुपयोगी है। तब तो गीता केवल साधुओं के लिए है। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता मूलतः उनके लिए है जो इस पथ का पथिक है, और अंशतः उसके लिए भी है जो इस पथ का पथिक बनना चाहता है। गीता मानव मात्र के लिए समान आशय रखती है। सद्गृहस्थों के लिए तो इसका विशेष उपयोग है, क्योंकि वहीं से कर्म आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का भी नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। आप ही बताएं, थोड़ा साधन कौन करेगा? गृहस्थ अथवा विरक्त? गृहस्थ ही इसके लिए थोड़ा समय देगा। यह उसके लिए ही है।
अध्याय 4:36 में कहा, अर्जुन, यदि तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका से निसंदेह पार हो जाएगा। अधिक पापी कौन है? जो अनवरत लगा है वह, अथवा जो अभी लगना चाहता है? अतः सदगृहस्थ आश्रम से ही कर्म का आरंभ है। अध्याय 6:37-45। अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष परम गति को न पाकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, योग से चलायमान हुए शिथिल प्रयत्न वाले पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। वह योग भ्रष्ट श्रीमानो शुचि नाम श्रीमताम गे है। शुद्ध सत्य आचरण वालों के यहाँ जन्म लेकर योगी कुल में प्रवेश पा जाता है, साधन की ओर आकर्षित होता है और अनेक जन्मों में चलकर वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अर्थात परम धाम है। यह शिथिल प्रयत्न कौन करता है? योग भ्रष्ट होकर वह कहां जन्म लेता है? वह गृहस्थ ही तो बना, वहीं से वह साधनों उन्मुख होता है। अध्याय 9:30 में उन्होंने कहा कि अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजने लगे तो वह साधु ही है, क्योंकि वह निश्चय के साथ सही रास्ते पर लग गया है। अत्यंत दुराचारी कौन होगा? जो भजन में प्रवृत्त हो गया वह, अथवा वह जिसने अभी आरंभ ही नहीं किया। अध्याय 9:32 में कहा, स्त्री, वेश्य, शूद्र तथा पाप योनि वाले ही क्यों न हो, मेरे आश्रित होकर साधन करने से परम गति पाते हैं। हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहते। अत्यंत दुराचारी पातकी ही क्यों न हो, मेरी शरण होकर परम गति पाते हैं। अतः गीता मानव मात्र के लिए है। सदगृहस्थ आश्रम से ही इस कर्म का आरंभ है। कर्मशः वही सदगृहस्थ योगी बनता है, पूर्ण त्यागी हो जाता है और तत्व का दिग्दर्शन कर परम में प्रवेश पा जाता है, जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। स्त्री, गीता के अनुसार शरीर एक वस्त्र है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरा शरीर वस्त्र धारण कर लेता है। आप पिंड रूप में स्त्री हो या पुरुष, ये वस्त्र के आकार हैं। संसार में पुरुष दो प्रकार का है, क्षर और अक्षर। समस्त प्राणियों का शरीर क्षर पुरुष अथवा परिवर्तनशील पुरुष है और मन सहित इंद्रियां जब कुटस्थ हो जाती है तब वही अक्षर पुरुष है। उसका कभी विनाश नहीं होता। यह भजन की अवस्था है। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान तो कभी अपमान की भावना समाज में बनी ही रहती है, किंतु गीता की अपौरुषेय वाणी में यह है कि शूद्र, अल्पज्ञ, वेश्य, विधि प्राप्त, स्त्री, पुरुष कोई क्यों न हो, मेरी शरण आकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः इस कल्याण पथ में स्त्रियों का वही स्थान है जो एक पुरुष का है। भौतिक समृद्धि। गीता परम कल्याण तो देती है, साथ ही मनुष्यों के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं का भी विधान करती है। अध्याय 9:20-22 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित विधि से मुझे पूजकर बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। उन्हें विशाल स्वर्गलोक मिलता है, मैं देता हूं। जो मांगोगे वह मुझसे मिलेगा, किंतु उपभोग के पश्चात समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के भोग भी नश्वर हैं, उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मुझसे संबंधित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते, क्योंकि मैं कल्याण स्वरूप हूं। मैं उन्हें भोग देता हूं
और सने सने निवृत्त कराकर पुनः उन्हें कल्याण में लगा देता हूं। क्षेत्र, टीकाकार कहते हैं एक कुरुक्षेत्र बाहर है और दूसरा मन के भीतर है। गीता का एक अर्थ बाहरी है, दूसरा भीतरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वक्ता एक बात कहता है किंतु श्रोता अपनी बुद्धि के अनुरूप ही उसे पकड़ पाते हैं। इसीलिए अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं। साधन पथ पर क्रमशः चलकर जो भी पुरुष श्री कृष्ण के स्तर पर खड़ा हो जाएगा तो